अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट तनवीर और आप देख रहे हैं सोशल डिलीवाइस। नाज़रीन, आपने फ़्रॉड के बहुत से तरीके देखे होंगे, लेकिन आज जो हम आपको तरीका बताने जा रहे हैं वो बहुत ही जदीद तरीका है। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इस टाइम सीनियर सहाफ़ी मियाँ नदीम साहब मौजूद हैं जो कि 7 न्यूज़ से हैं। कि वाला साहब को कॉल आती है और उनको कहा जाता है कि आपके बेटे को हमने अगवा कर लिया है, आपने हमें इतने पैसे लगाने हैं और अगर आपने जैज़ कैश या इजी पैसा के थ्रू हमें इतने पैसे ना लगाए तो हम आपके बेटे को शूट कर देंगे। आपके साथ भी अगर ये वाक़या पेश आए तो आपको पता हो कि हमने इस चीज़ को किस तरीके से हैंडल करना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये वाक़या क्या पेश आया और आपको फैमिली को जब कॉल रिसीव होती है उस वक्त आप कहाँ पे थे और किस तरीके से जो स्कैमर्स हैं उन्होंने आपकी फैमिली को ट्रेस किया? बहुत शुक्रिया आपका। वाक़या कुछ इस तरह पेश आया कि मेरे वालिद साहब को एक कॉल मसूल होती है कि आपका जो बेटा नदीम है उसे हमने अगवा कर लिया है। ठीक है। अगवा कर लिया है और उसके इवेंस हमें जो है ना वो 5 लाख रुपए तवान दें, नहीं तो आपके बेटे को शूट कर दिया जाएगा। इसी दौरान कॉल के दौरान ही एक डमी नदीम बात करता है मेरे वालिद साहब से। वो ये कहता है कि पापा ये जो कह रहे हैं इनकी बात पूरी कर दें वरना ये मुझे जान से मार देंगे। मेरे वालिद साहब ये कहते हैं कि मुझे थोड़ा सा वक्त दो, लेकिन वो बार बार इस बात पर ही जोर दे रहा होता है कि नहीं भाई आप जो है ना 5 लाख रुपए दें वरना आपके बेटे को मार दिया जाएगा। उसका ये कहना था कि आपके बेटे की जो कनपट्टी है यहाँ पर मैंने पिस्टल रखा हुआ है, कॉल मेरी ड्रॉप की तो उसे शूट कर दूँगा। मेरे वालिद साहब इस बात से परेशान हो जाते हैं और वो जो है ना फिल फोर्ड ईजी पैसे की दुकान ढूंढते हैं। वो ईजी पैसे वाले को जाके कहते हैं कि फौरी तौर पर इन नंबर पर जो है ना वो ईजी पैसा लगवा दें। ठीक है। वो इजी पैसे वाला ये कहता है कि भाई ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं, लेकिन मेरे वालिद साहब कहते हैं कि भाई मेरे नदीम जो मेरा बेटा है उससे मेरी बात हुई है, उसने मुझे कहा कि ये पैसे लगवाएं। तो फौरी तौर पर जब वो पैसे लगवा दें, मेरे वालिद साहब 2,80,000 रुपये उन्हें 2-3 टर्म्स में करके वो लगवा देते हैं। उसके बाद उनका ये कहना है कि फौरी तौर पर जो है ना वो बाकी पैसों का अरेंज करें, अगर कॉल बंद की तो उसे शूट कर दीजिएगा। इसी दौरान मेरे एक दोस्त हैं, मेरे वालिद साहब जो है ना वो मेरे भाई उनसे रब्ता करते हैं, उनको कहते हैं कि पैसे लेके फ़लाँ जगह पर जल्द पहुँचे। तो उसी दौरान मेरे जो दोस्त हैं वो DPO सियालकोट को इन्फॉर्म करते हैं, उनको कहते हैं कि नदीम को अगवा कर लिया गया कि शहर की नाकाबंदी की जाए। अब मुझे DPO से फ़ोन आ जाता है कि भाई हमें इतला मिली है कि आप अगवा हो चुके हैं, लेकिन मैं उनको ये कहता हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अपने घर में मौजूद हूँ। वो कहते हैं अपनी फैमिली से फौरी रब्ता करें। मैं अपनी फैमिली से रब्ता करता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि क्या मसला है। वो कह रहे हैं कि हम 1 घंटे से आपसे रब्ता करें लेकिन आपका नंबर नहीं मिल रहा ना, तो हमें ये कॉल मसूल है, वो हमसे पैसे मांग रहे हैं। तो हमने तो यही समझा कि आप अगवा हो चुके हो। यानी कि जब आपको DPO साहब या दूसरे बंदे जितने भी इनको पता चला कि आप अगवा चुके हैं, आपका नंबर जो कॉल कर रहे हैं आपका नंबर नहीं मिल रहा था? मेरा नंबर मुसलसल नहीं था मिल रहा। मेरे जो भाई मेरे वालिद साहब के साथ मौजूद थे वो भी मुझे फ़ोन कर रहे थे, मेरा नंबर हैक हो चुका हुआ था, मेरे नंबर पे कॉल नहीं हो पा रही थी। फिर मेरी फैमिली को यकीन हो गया कि वाकई नदीम को अगवा कर लिया गया है। नहीं, फिर उसमें आपको जब आपकी फैमिली ने फिर किस तरीके से कांटेक्ट किया? आपको कैसे पता चला कि आपके बारे में ये न्यूज़ चली हुई है कि आप अगवाओगे? जब मुझे एक DPO ऑफिस से कॉल आती है, उनका ये कहना है कि आप कहाँ पर हैं। मैंने उनको बताया मैं फ़लाँ जगह पर हूँ। उन्होंने कहा खैरियत से हैं? मैं कहा जी बिल्कुल मैं खैरियत से हूँ। उन्होंने कहा हमें इतला मिली है कि आप अगवा हो चुके हैं, हम शहर की नाकाबंदी करवा रहे हैं। मैं कहा जी मैं बिल्कुल महफूज हूँ, कोई फेक कॉल होगी, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया। उन्होंने अपनी फैमिली से रब्ता करें। मैंने अपनी फैमिली से रब्ता किया तो मेरी फैमिली ने मुझे कहा कि आप तो अगवा हो चुके हैं, आप कहाँ पर हो? मैं कहा मैं तो महफूज जगह पर हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। और फौरी तौर पर मैं अपने वालिद साहब के पास पहुँचा जहाँ पर वो ईजी पैसा लगवा रहे थे। तब तक वो 2,80,000 रुपये लगवा चुके थे और कॉल अब भी ऑन थी उनकी। और उनका मुझे सामने देख के और मैंने फिर देखा कि मेरे वालिद साहब को फिर वो मुसलसल कह रहे थे कि 5 लाख रुपये और लगवाएं। जब मेरे वालिद साहब ने मुझे देखा, देखने के बाद मेरे वालिद साहब ने उनसे बदतमीजी स्टार्ट करना शुरू कर दी, गाली गलौज करना शुरू कर दिया। और उनको बात की समझ आ गई कि अब ये नौसरबाजी मजीद नहीं चलेगी। मोहब्बत के हाथों मजबूर मेरे वालिद ने उनको 2,80,000 रुपये लगवा दिए। मेरे अगवा की खबर सुनकर मेरी घर में वालदा की हालत बिगड़ गई कि हमारा बेटा अगवा कर लिया गया है। जिसके बाद जो नौसरबाज से वो अपने तमाम नंबर बंद करके चले गए। इसमें हैरानकुन बात यह है कि 2 तरह से लूटा जा रहा है। एक तरह तो ये है कि अगवाकार आपके बेटे भांजे या भतीजे की अगवा की खबर दे के आपसे पैसे बटोर रहे हैं। एक दूसरा तरीका यह है कि पुलिस वाले जो है बनकर आपके कहते हैं अजीज़ों कारों को हमने गिरफ्तार कर लिया, उस पर फ़लाँ पर्चा देने लगे हैं, उस पर जो है ना हमें पैसे लगवा दें वरना इस पर FIR हो जाएगी। तो 2 तरह से जो है ना वो शहरी को लूटा जा रहा है। तो इंतहाई अफसोसनाक अमल है कि हमारे जो एक महंगाई ने परेशान किया है, दूसरे ये नौसरबाज मज़ीद तरक्की करते जा रहे हैं, मोबाइल हैक करते हैं, हैक करने के बाद आसानी तरीके से जो लोग हैं उनसे पैसे बटोर लेते हैं। तो इसमें जो मैं ज़िम्मेदार ठहराना चाहता हूँ वो साइबर क्राइम और पुलिस है, क्योंकि पुलिस के नाम से पर फ्रॉड किया जा रहा है, पुलिस खामोश है। साइबर क्राइम का ये कहना है कि हमारे पास 1200 से ज़्यादा एप्लीकेशन है, हमारे पास स्टाफ नहीं, हम कहाँ से इनके खिलाफ कार्रवाई करें। अच्छा, साइबर क्राइम का ये कहना है कि 1200 एप्लीकेशन अभी तक पेंडिंग पड़ी हैं? जी पेंडिंग पड़ी हैं, जिन पे उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। ये नौसरबाज 1200 लोग वो हैं जिन्होंने एप्लीकेशन दी है। मेरे राब्ते में 1000 लोग आ चुके हैं सियालकोट से। मुतअद्दिद लोगों ने मेरे न्यूज़ चलने के बाद रब्ता किया कि हमारे साथ ये फ्रॉड हुआ है, लेकिन उन्होंने एप्लीकेशन इसलिए नहीं दी क्योंकि इसमें बनने ही कुछ नहीं है।
अच्छा, जब ये नंबर्स को ट्रेस किया गया तो ये नंबर कहाँ के निकले? नंबर से ट्रेस किया गया तो वो पंजाब से बाहर के नंबर निकले हैं। कोई जो है ना वो बताया ये जा रहा था कि सिंध के नंबर हैं, ये हैकर हैं, असल में ये हैकर हैं, नंबर हैक करते हैं, उसमें अपनी फैमिली का डाटा शो होता है कि आप में कितने बेटे हैं, फिर आपके पेरेंट्स को फ़ोन करते हैं, फिर उनको बताते हैं कि आपका फ़लाँ बेटा है, अगवा हो चुका है। यहाँ में मुझे एक और चीज़ बताइएगा नदीम भाई कि जब आपके वालिद साहब को कॉल की जाती है तो वालिद साहब का उनको नाम बिल्कुल अच्छी तरीके से पता था कि इनका ये नाम है, उनके बेटे का ये नाम है, उनको यानी कि तमाम इन्फॉर्मेशन उनके पास ऑलरेडी मौजूद थी। देखिए मेरे भाई, इस बात की वेरिफिकेशन मेरे वालिद साहब ने करनी थी, लेकिन उससे पहले जब वो फ़ोन पे कह रहे हैं कि सलीम आपका नाम है और नदीम आपका बेटा है, तो हमने उसे अगवा कर लिया है। दो ऑप्शन आपके पास सामने आ गए, एक मेरे वालिद का नाम, एक मेरा नाम, तो फिर मेरे वालिद ने डेफिनेटली ये समझा कि नदीम अगवा हो चुका है। तीसरी बात ये है कि जब मेरा नंबर नहीं मिल रहा तो उनको तो ये होना है कि अगवा हो चुका है। फ्रॉड का एक इतना जदीद तरीका हो चुका है कि हैकर पहले नंबर हैक करते हैं ताकि इससे रब्ता ना हो पाए, ये बता ना सके कि मैं अगवा नहीं हूँ। जब वो कॉल चलती रही है, कोई 45 मिनट कॉल चल रही है, 45 मिनट के बाद सोचने वाली बात है कि 45 मिनट तक मुसलसल उन्होंने कॉल ड्रॉप नहीं करने दी कि आपने एक सेकंड के लिए अगर कॉल ड्रॉप की तो आपके बेटे को शूट कर लेंगे। और ये बहुत एक लम्हा फिक्री है हमारी साइबर क्राइम्स डिपार्टमेंट जितने भी हैं, DPO साहब सियालकोट के लिए एक लम्हा फिक्री है कि ये हमारे सियालकोट में किस तरीके से स्कैम्स हो रहे हैं, किस तरीके से शहरियों को लूटा जा रहा है। और यहाँ पे नदीम भाई मैं एक चीज़ ऐड करता चाहूँगा कि चलो फ़र्ज़ करें कि आप तो आपके पास सोर्स ऑफ इनकम है थी, आपने इस चीज़ को मैनेज कर लिया, लेकिन एक ऐसी फैमिली जिसके पास इनकम नहीं है, जिसके पास बैकग्राउंड में नहीं है, उसकी क्या सिचुएशन होगी, वो क्या सोचेगा? देखिए मेरे भाई, जिसको ये कॉल जाती है कि आपका बेटा या भांजा कोई आपका अगवा हो गया है, उसके लिए तो बस ये होता है कि खुदा के बाद कोई ऐसा वसीला मिल जाए जो मेरे बेटे को बचा ले, और वो वसीला वो पैसों की वजह में उसे देने पड़ते हैं। तो वो अपना घर बेचे, कारोबार बेचे, जो मर्ज़ी बेचे, उसने तो मोहब्बत के हाथ में मजबूर अपने बेटे के लिए पैसे तो देने ही देने हैं। ये बात यह है कि हमारे पैसे जो गए हैं वो हमने अपनी हकलाल कमाई से कमाए हुए थे, हमें भी तकलीफ़ हुई है कि पैसे क्यों गए हैं, लेकिन बात यह है कि वो लोग जो हाथों मजबूर होते हैं, गुर्बत के हाथों मजबूर होते हैं, वो पैसे दें और कहाँ से दें। ये देखें, ये पुलिस और साइबर क्राइम ने, ये जो नौसरबाज हैं, इनके रहमो करम पर हमें यहाँ छोड़। पुलिस के लिए सिर्फ एक ही जवाब है इनके लिए कि साइबर क्राइम से रब्ता करें, और साइबर क्राइम का एक ही जवाब है कि एप्लीकेशन आ गई है, चेक कर लेते हैं।